मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि हमारी इस दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन किसने बनाया था, तो आप लोगों का जवाब होगा राइट ब्रदर्स ने। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का ये जवाब गलत है। और दोस्तों, इसी तरह से हमारी इस दुनिया में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसे आज से कई सौ साल पहले मुसलमानों ने ही ईजाद किया था, मगर किसी कारणों से हम लोगों को वह सब चीज़ें किसी दूसरे इंसान के ज़रिए मालूम होता है। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों को उन 5 मुस्लिम स्कॉलर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने इतने बड़े बड़े रिसर्च किए और हमारी इस दुनिया को ऐसे ऐसे इन्वेंशन दिए जिनकी मदद से आज पूरी दुनिया के कामों में आसानी होता है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो हमारी इस वीडियो में पहला नाम आता है पीरी रईस का। दोस्तों, अब आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इनका नाम भी पहली बार ही सुना होगा। तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बताता चलूं कि इनका दौर उस वक्त था कि जिस वक्त हमारी इस दुनिया में सल्तनत उस्मानिया एक सुपर पावर की हैसियत रखा करती थी। और ये पीरी रईस सल्तनत उस्मानिया के ही समुद्री कमांडर थे। और समुद्री कमांडर होने की वजह से इन्होंने दुनिया का इतना घूम लिया था कि इन्हें दुनिया के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो गया था। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। तो दोस्तों, पीरी रईस ने अपने इसी तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए हमारी दुनिया का नक्शा तैयार किया था, जिस नक्शे को देखकर ऐसा लगा करता था कि इस नक्शे को आसमान के ऊपर से देखकर बनाया गया है। और इसीलिए पीरी रईस के इस मैप को देखकर आज के दौर के साइंटिस्ट बहुत हैरान हैं। और पीरी रईस के इसी कारनामे की वजह से आज उन्हें पूरी दुनिया में याद किया जाता है। दोस्तों, आप लोग पीरी रईस के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए से जान सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हम ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। और अब बात करते हैं हमारी इस लिस्ट में दूसरे साइंटिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये जानने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यही पढ़ा होगा कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। मगर दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एडवर्ड जेनर से पहले भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टीके का खोज कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, वह थे मुस्लिम साइंटिस्ट मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी, जिन्होंने चेचक के टीके का खोज तो कर लिया था, मगर उनकी एक बात उनके दौर के हुक्मरान को नहीं पसंद आई, जिसके कारण उस हुक्मरान ने मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी की लिखी गई सारी किताबों को उनके सर पर मारना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इतने महान साइंटिस्ट सिर्फ एक हुक्मरान की बेवकूफ़ियों की वजह से हमारी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, अगर आप लोग मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी की पूरी ज़िंदगी को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए से जान सकते हैं। और अब हमारी इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है अब्बास बिन फरनास का। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि हमारी इस दुनिया में पहला उड़ान किसने भरा था, तो ज़रूर आप लोगों का जवाब होगा राइट ब्रदर्स ने, जिन्होंने 1903 में हमारी इस दुनिया में पहली एरोप्लेन बनाकर उड़ान भरा था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि दोस्तों, हमारी इस दुनिया में पहली उड़ान भरने वाले इंसान थे स्पेन देश के रहने वाले अब्बास बिन फरनास। जी हाँ दोस्तों, अब्बास बिन फरनास ने न सिर्फ अपने दौर में उड़कर दिखाया था, बल्कि वह कई देर तक आसमान में उड़ते रहे। मगर कई देर आसमान में उड़ने के बाद जब अब्बास बिन फरनास ने लैंडिंग का सोचा तो लैंडिंग सही तरीके से ना होने की वजह से अब्बास बिन फरनास की कमर की हड्डी टूट गई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अब्बास बिन फरनास ने
न सिर्फ सही लैंडिंग का तरीका खोजा था बल्कि उसके बड़े बड़े किताबें भी लिखे थे, जिन किताबों की मदद से ही बाद में राइट ब्रदर्स ने आसमान में उड़ान भरने में कामयाब हो पाए थे। और दोस्तों, आप लोग अब्बास बिन फरनास की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए से जान सकते हैं। और अब बात करते हैं चौथे साइंटिस्ट के बारे में, तो वह है मोहम्मद अल गफीई। दोस्तों, आप लोगों में बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने मोतियाबिंद जैसी बीमारी का नाम नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वही मोतियाबिंद नामी बीमारी जिसके होने के बाद इंसानों के आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसी बीमारी का इलाज ढूंढने वाले और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद अल गफीई थे, जिन्होंने अपने दौर में एक ऐसी सुई तैयार कर लिया था जिस सुई के जरिए इंसानों के आंखों से उस सफ़ेद झिल्ली को निकाल दिया जाता था जो सफ़ेद झिल्ली मोतियाबिंद बीमारी के वक्त आंखों में आ जाया करती थी। और इस इंसान ने इतने बड़े कारनामे को उस दौर में करके दिखा दिया जिस दौर में कोई टेक्नोलॉजी भी मौजूद ना थी। और मोहम्मद अल गफीई का मेडिकल फील्ड में भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस महान इंसान मोहम्मद अल गफीई की ज़िंदगी पर एक कंप्लीट वीडियो तैयार करूं तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हमारी इस लिस्ट में 5वां नंबर पर नाम आता है नसीरुद्दीन तुसी का। ये 13वीं सदी में पैदा होने वाले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी काबिलियत से इतना बड़ा कारनामा किया जिसकी वजह से इनका नाम न सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि चांद तक जा पहुंचा। दोस्तों, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का नाम तो ज़रूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वही ट्रिग्नोमेट्री जिसे मैथ का सबसे टफ चैप्टर भी माना जाता है। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार करने वाले और कोई नहीं बल्कि यही नसीरुद्दीन अल तुसी थे। और दोस्तों, नसीरुद्दीन अल तुसी ने तो बहुत से ऐसे इन्वेंशन किए थे जिसकी वजह से उनका नाम हमारी इस पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन वह इन्वेंशन जिसकी वजह से उनका नाम चांद तक चल गया वह और कोई नहीं बल्कि तुसी कपल है। ये एक ऐसी आविष्कार था दोस्तों जिसकी मदद से अंतरिक्ष में घूमने वाले ग्रहों की दिशा, उनके घूमने की गति और उनकी दूरी का पता लगाया जा सकता था। और यही वजह है कि आज भी हमारे इस दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर नसीरुद्दीन अल तुसी ने अपने दौर में इस चीज़ का आविष्कार ना किया होता तो आज हम लोगों को ग्रहों के बारे में इतना सब कुछ नहीं मालूम हो पाता। और नसीरुद्दीन अल तुसी के इसी कारनामे को देखते हुए हमारे इस दुनिया के वैज्ञानिकों ने चांद का एक बड़ा हिस्सा का नाम इनके नाम पर ही रख दिया और इसी तरह से इनका नाम चांद तक पहुंच गया था। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।